कभी भी दूसरों को जज ना करें, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, हम में से कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दूसरे लोगों को बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं और उनकी कमियां निकाल कर उन्हें हमेशा डीमोटिवेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में हर उस काबिल इंसान को एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान सके और उसे निखार सके। तो आज की ये कहानी इसी बारे में है। एक बार की बात है, एक गांव में पिता अपने 4 बेटों के साथ रहा करता था। एक दिन उसका पिता अपने चारों बेटों को एक यात्रा पर भेजने का निर्णय करता है, जहां पर पियर्स यानी कि नाशपाती के पेड़ लगे होते हैं। उन चारों बेटों में से हर बेटा अलग अलग सीजन में उस जगह पर जाता है। पहला बेटा सर्दियों के मौसम में वहां जाता है, दूसरा बेटा बसंत ऋतु में वहां पे जाता है। अब अलग अलग मौसम में जाते जाते पूरा साल निकल गया। साल के अंत में पिता अपने चारों बच्चों को एक साथ बिठा के उनसे पूछता है कि उन्होंने आखिर क्या देखा था। अब जो बेटा सर्दियों के मौसम में जाके आया, उसने बताया कि उसने एक घुमावदार मुड़ा हुआ बंजर पेड़, जो कि सख्त और बहुत ही बदसूरत था, जो जैसे तैसे जमीन के सहारे खड़ा हुआ था। तो दूसरे बेटे ने, जो कि बसंत ऋतु में जाकर आया, उसने पहले वाले बेटे की बात को इनकार करते हुए कहा कि नहीं, पेड़ आशा और उमंगों के साथ हरी भरी कलियों से भरा लग रहा था। तो वहीं तीसरा बेटा दूसरे वाले बेटे की बात को डिसएग्री करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा था वो बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था और उसमें से काफी अच्छी सुगंध भी आ रही थी। और फाइनली जो लास्ट में बचा था वो सर्दियों के शुरुआती महीनों यानी कि अक्टूबर में जाकर आया था। वो तीनों बेटों की बातों से डिसएग्री करता है। वो कहता है कि पेड़ पूरे मीठे और स्वादिष्ट नाशपाती फलों से भरा पड़ा था और मैंने तो इतनी स्वादिष्ट नाशपाती पहली बार खाई। उनके पिता ने चारों बेटों की बातों को ध्यान से सुना। चारों ने ही नाशपाती के पेड़ों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया था। फिर फाइनली उनके पिता उनसे बोलते हैं कि तुम सब ने बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन तुम लोगों ने उस नाशपाती के पेड़ के जीवन के सिर्फ एक सीजन, सिर्फ एक मौसम में ही उसको देखा था। वह उनको आगे एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से किसी को जज करना ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाली बात है। किसी भी चीज़ को जज करने से पहले, चाहे वो एक पेड़ हो या एक आम इंसान ही क्यों ना हो, इसे पूरे साल की परफॉर्मेंस देख के ही हमें उसे जज करना चाहिए। और किसी भी चीज़ को परिपूर्ण होने में कुछ वक्त तो लगता ही है। सर्दियों में जो डिसीजन आपने लिया वो खूबसूरत बसंत के वादे को भूलने जैसा है। वह अपने बच्चों को समर की खूबसूरती के साथ साथ विंटर के शुरू होने से पूर्व यानी फॉल के सीजन में लगे फलों के बारे में भी बताता है। चारों बेटे बड़े ध्यान से सब सुन रहे थे और अब वे समझ चुके थे। आप अपनी लाइफ में फोकस करने के बजाय दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और बिना सोचे समझे, बिना इंसान को जांचे परखे ही या सिर्फ एक छोटी सी गलती कर देने पर ही उनको जज करने लग जाते हैं। एक नेगेटिव और फुलिश टाइप सी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए दूसरों को जज करना बंद करो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पर फोकस करो। ट्रस्ट मी, अगर आप खुद अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को कैसे बेहतर बना सकते हो, इस पर फोकस करो तो पूरी मानवता का भला होगा और आप एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इससे आपको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब मैं दोबारा आपसे मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।